हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के बारे में। थर्ड ईयर के एजुकेशन के हम आपकी बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें हम आपका सिलेबस अभी कंप्लीट करवा रहे हैं। 1 सितंबर से आपके सिलेबस के पूरे कोर्स आ रहे हैं कि कौन कौन सा आपका सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है और क्या नया चीज़ें ऐड हुआ है। मतलब आपका पूरा सिलेबस एक एक करके हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के। तो उसी के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर के एजुकेशन का आपका पेपर नंबर 3। थर्ड ईयर के एजुकेशन का ये पेपर नंबर 3 है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेज को। पहली बार आए तो एक बार विजिट जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल आपके लिए। ऑलरेडी 1350 से ज़्यादा वीडियोस बीए से रिलेटेड अपलोडेड है चैनल पे, और ऑलरेडी बैक टू बैक क्लासेज आ भी रही हैं, तो कभी बंद भी नहीं होने वाला है। और ऑलरेडी इतने सारे चीज़ें आपके हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप अगर बाद में देख रहे हो तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर के एजुकेशन का पेपर नंबर 3, जिसका नाम है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारतीय जो शिक्षा नीति है या भारतीय शिक्षा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस किस स्तर पर किस लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भारतीय शिक्षा की समस्याएं क्या है, उसके बारे में बात करना है। तो देखो, भारत में एजुकेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज स्टार्ट होता है आपका पूर्व प्राथमिक एजुकेशन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको आप नर्सरी भी कह सकते हो, केजी भी कहते हो आप, जिसमें बच्चे को एक प्रिपरेशन दिया जाता है। क्योंकि आप देखोगे, मतलब कहा जाता है कि भारत में जो बच्चे हैं वो शुरुआत से ही अपने फैमिलीज, जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, एक दूसरे में क्लैश रहता है, बच्चे एक दूसरे को लड़ते हुए देखते हैं, तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा मतलब उस लेवल का नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है उनको नर्सरी में भेजा करें, जिससे कि उनका पहले माइंडसेट उस लेवल का हो सके, ताकि वो प्राथमिक में जा सके। देखो, प्राथमिक सेकेंड टॉपिक आपका, प्राथमिक में बच्चे तब जाते हैं सब वो प्री प्राथमिक कंप्लीट कर लें, यानी कि पूर्व प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक से पूर्व क्या शिक्षा देनी है वो, जिसको हम नर्सरी कह सकते हैं एक तरह से। और इसके बाद नर्सरी शिक्षा क्या है, इस नर्सरी शिक्षा में आने वाली समस्याएं क्या है, नर्सरी शिक्षा इतना इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपसे बात किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा क्या है, प्राथमिक शिक्षा में आने वाली समस्याएं क्या है, भारत में प्राथमिक शिक्षा में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको सुझाव दीजिए अपना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आपके प्राथमिक शिक्षा के बाद आपका टॉपिक अगला आता है क्या, माध्यमिक शिक्षा। और कहा जाता है भारत में माध्यमिक शिक्षा हमारे भारतीय शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है। इसकी व्याख्या करो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें कुछ इतनी कमियां जो और टाइप्स हैं, आपके प्राथमिक है जो आपका पूर्व प्राथमिक है, इनसे भी ज़्यादा कमी आपके माध्यमिक शिक्षा में है। ये सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। क्या है, क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में आपको बात करना है। इसके उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के बाद आता है आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या होती है, उस शिक्षा की विशेषताएं क्या है, उस शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, उच्च शिक्षा में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, भारत में उच्च शिक्षा लेने में क्या समस्याएं आ रही हैं, भारत में उच्च शिक्षा को लेने के बाद जो छात्र हैं उनमें असंतोष की भावना क्यों आ रही है, उनमें बेरोजगारी की भावना, बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, बेरोजगारी से कैसे निजात दिलाया जाए भारत को। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका टीचर एजुकेशन, जो अध्यापक शिक्षा है। मतलब अध्यापक को भी शिक्षा लेनी चाहिए, जो हमने सेकंड पेपर में डिस्कस किया हुआ था इसका, सतत शिक्षा में, कि अगर टीचर है तो उसको भी एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अप टू डेट रहे और छात्रों को वो चीज़ें बता सके जो उस समय ट्रेंड के अनुसार हो, ये नहीं कि वो पुरानी चीज़ें बताएं। तो इसके लिए अध्यापक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन भारत में बहुत लेवल पर ये शिक्षा नहीं हो रही है। तो इसमें आने वाली समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस तरह के टॉपिक्स आपको डिस्कस करने होंगे। इसके बाद आता है आपका प्रौढ़ शिक्षा। इसके बारे में भी हमने पिछले सेकेंड पेपर में ये टॉपिक भी आपका है, प्रौढ़ शिक्षा कि क्या होती है प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की विशेषताएं क्या है, प्रौढ़ शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याएं, क्योंकि उसमें हमने जो सेकंड पेपर है उसमें हमें पढ़ना है कि प्रौढ़ शिक्षा आखिर है क्या, उसकी विशेषता क्या है, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। अब उसके मार्ग में क्या समस्याएं, को भारतीय शिक्षा की समस्याएं क्या है, वो हमें इस पेपर में पढ़ना है। कि ये तो ठीक है, सब पूरा एजुकेशन जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जारी है, लेकिन उसके मार्ग में, उसके रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, और उसको कैसे हल किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बात करना है थर्ड पेपर में। तो प्रौढ़ शिक्षा क्या है और इसके मार्ग में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है, उसको कैसे हल करेंगे। तकनीकी शिक्षा क्या है या व्यावसायिक शिक्षा, जहां पर हम एक व्यवसाय करते हैं या एक तकनीकी के क्षेत्र में जाते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो उसको करने में भारत में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तकनीकी शिक्षा क्या है, व्यावसायिक शिक्षा क्या है, इसमें क्या समस्याएं आती हैं, इसको करने में भारतीय इसमें पीछे क्यों है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके बाद आता है आपका वोमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, स्त्री शिक्षा।
स्त्री शिक्षा क्या है, स्त्री शिक्षा की विशेषताएं क्या है, स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, वो कौन सा चीज है जिससे कि मतलब स्त्री को पीछे किया जाता है। एंड कई सारे स्टेटमेंट भी हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति अगर, एक लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो एक अपने आप को इनहेरिटेड करेगा या अपने आप के लिए बेहतर कर बन पाएगा, लेकिन एक लड़की अगर शिक्षा ग्रहण करती है तो पूरे घर को रोशन करती है, पूरे घर को अच्छा बनाती है। इस तरह के स्टेटमेंट है, उसको जो है आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या सही है गलत है, इसके मार्ग में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्त्री शिक्षा में, क्यों स्त्रियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्या किया जाए कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका है वो है छात्र असंतोष की समस्या, यानी कि जब हम एजुकेशन ले भी ले रहे हैं उस एजुकेशन का हम यूज नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उस एजुकेशन का यूज नहीं है, तो छात्रों में एक असंतोष की भावना उठ रही है। वो क्यों उठ रही है, क्या ऐसी समस्या है जिस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो छात्र असंतोष क्यों बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इसके बाद 10th नंबर का जो आपका टॉपिक है ना, 10th नंबर टॉपिक में आपको पढ़ना है शिक्षा में मूल संकट, कि एजुकेशन में मेन रूप से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर संकट आ रहा है, कहाँ पर एजुकेशन एक तरह से कोलैब होता चला जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बात करना है। मूल संकट में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की समस्या, यानी कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को किस तरह से बढ़ावा देती है, किस तरह से शिक्षा होनी चाहिए और किस तरह से शिक्षा में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जहाँ से राष्ट्रीयता और भावात्मक एकता की कमी आते चली जा रही है लोगों में, क्या वो प्रॉब्लम्स है, क्या वो सिचुएशन है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड इसके बाद आता है आपका जनसंख्या शिक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन एजुकेशन, क्योंकि भारत में कह रहे हैं जनसंख्या विस्फोट कह सकते हो इसको, जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है जिसको रोकने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में शिक्षा दिया जाए, परिवार नियोजन की शिक्षा दिया जाए, परिवार कल्याण शिक्षा दिया जाए, लोगों को सेक्स एजुकेशन जो आपका यौन एजुकेशन है उसके बारे में, जनसंख्या एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, इन सब के बारे में बताया जाए, खुल करके लोगों के सामने आया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, बोले ईश्वर की देनी है, दे रहे हैं, क्या करें। अरे नहीं भाई, उसके लिए आप एजुकेट नहीं हो, शायद वो चीज़ें ना होती और शायद तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं अगर तुमको एजुकेशन मिला होता है। इसीलिए जनसंख्या एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत डिमांड, क्योंकि भारत में अभी जनसंख्या एक तरह से विस्फोट के तौर पर है और कुछ टाइम में ये चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। तो अभी जनसंख्या नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जनसंख्या शिक्षा क्या है, इसके मार्ग में आने वाली समस्याएं क्या है, क्यों जनसंख्या शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या जनसंख्या शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, वो प्रॉब्लम्स बात करना है। शिक्षा एजुकेशन जो है उसमें एजुकेशन दिया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, कुछ आप सीख रहे हो, तो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब एक एग्जाम व्यवस्था होनी चाहिए जहां आप जा सको। एग्जाम व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं भारतीयों में, जो लिखित एग्जाम हो रहे हैं या रट्टा वाला एग्जाम हो रहा है, या एग्जाम में नकल व्यवस्था को कैसे रोक सकते हैं, भारत में परीक्षा व्यवस्था में आने वाली प्रॉब्लम्स समस्याओं के बारे में बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका उन्मुक्त अथवा खुला शिक्षण संस्थान, जिसको आप ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हो, कि आप कहीं भी रह के वो यूनिवर्सिटी से आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, सीख सकते हो अपने घर पर बैठ के ही, तो उसको कहते हैं उन्मुक्त विश्वविद्यालय। इसके मार्ग में आने वाली क्या बाधाएं हैं, क्यों लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, या क्यों इसकी उतना इंपॉर्टेंस नहीं, इतना महत्व नहीं है, इसके मार्ग में क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका बेसिकली आप देख सकते हो थर्ड पेपर आपके बीए थर्ड ईयर के एजुकेशन का थर्ड पेपर है आपका, कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी समस्याएं आ रही है पूर्व प्राथमिक लेवल पर, प्राथमिक लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर, उच्च शिक्षा में, अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी एंड व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, छात्र असंतोष में, शिक्षा में, राष्ट्रीय एकता भावना में, जनसंख्या शिक्षा में, जो आपका एग्जाम्स लिया जाता है उसमें, उन्मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज में क्या प्रॉब्लम्स है, इन सब की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना और उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉब्लम्स कोई भी गिरा देगा, लेकिन उसको हल कैसे किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करना है। इफ़ यू वांट यू कैन स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलो, तो ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है आपके थर्ड पेपर में। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल। इफ यू आर इन बीए जाकर के एक बार देखना जरूर। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है तो जरूर सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और नए सिरे से आपको पुराने वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नए वाला देखो और नए तरीके से क्या क्या आप में कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें, पहले या नहीं था, कुछ पॉइंट्स नहीं थे, कुछ पॉइंट्स ऐड भी किए गए, तो क्या है कैसे है उसको जानने के लिए वीडियो जो है सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर हिट कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।